like a Hellcat. तो वेलकम बैक। ये स्टॉमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का 34th पार्ट है। मारिको अपनी मोम से जान छुड़ाकर बार पर केक डिलीवर करने चली जाती है। वहाँ पर जे की मोम डैड आ जाते हैं, मगर जे की मोम मारिको को बिल्ली समझ लेती है और इससे बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करती है और बोलती है कि अच्छा तो जे इससे शादी करना चाहता है, ये लड़की है, और देखकर बुरे बुरे मुंह बनाने लगती है। इधर मारिको को जे की मोम की हिंदी में कही गई बातों का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस इनके फेस पर एक्सप्रेशन ही देख रही थी। फिर कुछ देर बाद जे भी वहाँ आ जाता है। इसके मोम डैड इससे भी कहते हैं कि वो तो उस गर्ल को देखने आए हैं जिसे वो लाइक करता है, और इसकी मोम मारिको की तरफ इशारा करके पूछ रही थी कि उसने तो बोला था कि इनकी एम्प्लॉय नहीं है, मगर ये यहाँ अब क्या कर रही है। और बोलती है कि तुमने इस गर्ल को लाइक किया है, तो इनको बताता है नहीं नहीं वो ये नहीं है बल्कि बिल्ली की कजन है। तो इसकी मोम सुनकर रिलैक्स होती है कि अच्छा कि ये दोनों तो एक दूसरे की कापियां लगती हैं, या फिर शायद इसलिए भी कि दोनों ही छोटे पैकेट में अवेलेबल हैं तो सेम लगती हैं। और फिर इसके मोम डैड वहाँ पर बिल्ली को देखने आए थे तो वो वहाँ थी नहीं, तो इसके मोम डैड इसे बिल्ली से इनकी मीटिंग करवाने के लिए तो इंसिस्ट करने लगते हैं कि तभी इसे बिल्ली से मैरिज की इजाजत देंगे। फिर मोम डैड के चले जाने के बाद इनके मिसबिहेव पर जे मारिको को सॉरी करता है कि पता नहीं क्यों इनके सर पर मेरी अरेंज मैरिज को लेकर तो भूत सवार है। वो भी इसको बताती है कि उसकी मोम की इसे बिल्ली समझ लेने पर गुस्सा करते देखकर वो तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, जिसे सुनकर तो वैसे कंपनसेट करने के लिए रेडी था, जिस पर उसे बोलती है कि एक सॉन्ग कंपोज करेगी जिसकी फीडबैक जे को उसे देनी होगी, जिस पर तो वो मान जाता है कि जैसे ही वो सॉन्ग को कंपोज कर लेगी तो उसकी ऑडियो उसे सेंड कर ले, जिस पर वो उसे बता देगा। फिर मारिको इससे बोलती है कि इसकी मोम भी इससे लेकर तो बहुत ही ज्यादा वरीड रहती है, तभी तो अपने फ्रेंड्स के सन्स से मिलवाती रहती हैं। इसे अनाइंग तो बहुत लगता है, मगर वो जानती है कि वो इसे लव करती हैं तभी ऐसा करती हैं। जे को लगता है मगर इसके पेरेंट्स तो इसे बेबी की तरह ट्रीट करते हैं और इससे पूछने लगता है कि क्या वो बेबी देखता है, जिस पर मारिको हंसकर बोलती है बिल्कुल, मगर छोटे वाला नहीं बल्कि बड़े पैकेट वाला बड़ा बेबी। तो दोनों सुनकर हंसने लगते हैं। मिस बीटा बिल्ली के पास जाती है। जब से ईथन की बिल्ली को लव करने वाली बात इनको मालूम हुई थी, वो बिल्ली के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे बनाना चाहती थी ताकि ईथन को मुश्किल न हो बिल्ली को कोर्ट करने में। फिर इसके पास जाकर इसे कंसर्ट वाले दिन के लिए सॉरी करती है कि वो बिल्कुल रॉन्ग थी, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्ली भी इनको बताती है इनकी वजह से इनकी इस हरकत से इसकी मोम बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी और इनको भी वो बहुत ही ज्यादा बुरी लगी थी, जिस पर वो इसको बताने लगती है कि पहले तोती के लिए मिस्टर विल्टन के साथ फैमिली बनाने के लिए ये सब कर रही थी। और उससे बोलती है कि बिल्ली अगर उनकी कंडीशन में होती तो वो जरूर अच्छे से समझ पाती कि सिंगल मॉम होना कितना डिफिकल्ट है। और फिर बताने लगती है कि मिस्टर विल्टन ने जब इनको अपने मुंह से बताया कि मिस एमिलिया को बहुत ज्यादा चाहते हैं, इनको नहीं, जिस पर अब इन्हें भी विश्वास हो गया, जिस पर बिल्ली को बोलती है कि वो इस बात पर विश्वास रखे कि उसके मॉम डैड के बीच इस लव बॉन्ड को कोई नहीं तोड़ पाएगा। बिल्ली भी इनकी सिंगल मॉम होने वाली कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हुए तो उनसे रिक्वेस्ट करती है तोती को वो दिलो जान से अपना भाई मानते हैं, इसकी वो बिल्कुल भी चिंता न करे और आगे से वो ऐसा वैसा कोई भी ड्रामा न करे तो अच्छा होगा। मिस बीटा इससे ऐसा वैसा कुछ भी न करने का प्रॉमिस करती है कि अब से इनको तंग नहीं करेंगी। एंडोय और यॉनली रोते हुए ट्विंस को बहला रहे थे, मगर वो रोते जा रहे थे तो इनको समझ नहीं आती है कि इनको फीड भी करवा चुके हैं और डायपर भी बदल दिए, मगर पता नहीं चुप क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर तभी जे वहाँ आकर इनके पास जाकर इनको याद दिलाता है कि बच्चों को कार्टून बहुत पसंद होते हैं, तो इनके पास भी कॉस्ट्यूम पड़े हैं तो क्यों ना ट्राई करें, मगर दोनों सुनकर इनकार कर देते हैं कि नहीं वो ऐसा नहीं करेंगे। मगर जे इनको बिलाखिर मना ही लेता है कि बेबीज के लिए ही तो सब कुछ करना है। फिर सब कार्टून बनकर बाहर आते हैं। ईथन भी काम से वापस आ जाता है वहाँ पर और इनको ऐसा देखकर तो उसकी हंसी छूट जाती है। फिर इन सभी का रीजन सुनकर तो इनको कंटिन्यू करने का बोलता है। यॉनली और एंडोय को तो कुछ करना ही नहीं आ रहा था, मगर जे की उल्टी हरकतें देखकर बेबी चुप कर गए थे। ईथन इनकी वीडियो बनाने पर लगा रहता है ताकि बाद में इनको देखकर तो याद कर सके। फिर बेबीज के लिए बुलाई गई किसी एजेंसी से नैनीज का इंटरव्यू होने लगता है। सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और दादी बहुत ही हैप्पीली इनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर मौजूद थी और जे इनको बताता है कि उसके तो बिल्ली के साथ डेट है तो वो वहाँ से जा रहा है। फिर बिल्ली जब रेडी होकर आती है, इससे ड्रेस जे ने लेकर दिया था, फिर इसकी तारीफ करता है कि वो बहुत सुंदर दिख रही है, जिस पर वो उससे पूछ रही थी कि उसने ये ड्रेस इसे क्यों पहनने के लिए दिया था, तो बताने लगता है कि इसके मोम डैड उससे मिलना चाहते हैं। बिल्ली सुनकर तो इनकार कर देती है कि नहीं नहीं वो क्यों जाएगी,
उसने नहीं जाना है। जिस पर जे बोलता है इसके मोम डैड को जब से इसके लव का पता चला है तो वो बिल्ली से मिलना चाहते हैं, तो बिल्ली को इसकी हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है कि वरना इसके मोम डैड इसकी अरेंज मैरिज करवा देंगे उस गर्ल के साथ जिसे वो लव भी नहीं करता है और न ही जानता होगा। बिल्ली कुछ सोचकर इसे बोलती है कि सिर्फ एज अ फ्रेंड वो इसकी हेल्प करेगी, वरना वो ऐसे कोई होप न रखे, उसने अभी तक उसे आंसर नहीं किया है। बिल्ली फिर इसके मोम डैड से उसके साथ मिलने जाती है, मगर वो दोनों इससे मिलकर कुछ खास हैप्पी नहीं थे। बेचारी इनसे बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स को टच करती है, जैसे इनकी कंट्री ब्यूटीफुल है तो इनको देखकर कैसा लगा है, मगर वो दोनों तो सड़े हुए फेस लेकर बैठे थे और बिल्ली बेचारी बार बार जे की तरफ देखे जा रही थी कि अब वो क्या करे इनको हैप्पी करने के लिए। ये उसने इसे कहाँ पर फंसा दिया है। तभी उसके डैड बिल्ली की फैमिली के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे, तो उनको बताने लगती है कि इसकी मॉम मल्टीपल जॉब्स करती है, अलग अलग काम करती रहती है, और उसके डैड सुनकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे कि बहुत ही पुअर फैमिली है। और फिर उसकी मॉम बिल्ली की स्टडी, एजुकेशन और उसके कैरियर के बारे में पूछ रही थी, और फिर दोनों ही बिल्ली की फैमिली और एजुकेशन और इसकी कॉल सेंटर में जॉब से कुछ खास इम्प्रेस नहीं लग रहे थे। फिर तभी जे के डैड पूछते हैं कि वो कब, कहाँ, कैसे मिले, जिस पर बिल्ली और जे दोनों इकट्ठे बोलते हैं कि ये तो बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है, और उसके डैड आगे से बोलते हैं इनके पास बहुत समय है तो वो इनको बताएं, वो इनकी स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड है। मगर जैसे ही वो जे की मोम की तरफ देखते हैं वो इनकी स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थी, और वैसे भी बिल्ली और जे तो खुद भी बताना ही नहीं चाहते थे। फिर जे की मोम बहुत ही बुरे से मुंह बनाते हुए तो बिल्ली को बोलती है कि क्या वो इनके कल्चर के बारे में जानती है कि हिंदू की वाइफ हर समय अपने पति को ही सर्व करती है, और किसी भी और मर्द के साथ इंटीमेट होना वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरा समझा जाता है, मतलब किसी और मेल से फिजिकली रिलेशनशिप की इजाजत नहीं होती है इनके कल्चर में। जिसे सुनकर तो बिल्ली जल्दी से इनको क्लियर करती है कि वो लोग वेडिंग और मैरिज की बात क्यों कर रहे हैं। इसने तो अभी तक जे के साथ शादी वादी घर आबादी का प्लान ही नहीं कर रखा है, तो इसे ये सब क्यों बता रहे हैं। जे भी हिंदी में अपनी मोम डैड को क्लियर करता है कि यार इसने अभी मुझे कोई आंसर नहीं किया है, क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हो, बेटे के दुश्मन तो नहीं हो। तो इसके मोम डैड भी सुनकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि बिल्ली ने इसे अभी तक आंसर नहीं किया है, मतलब वो किसी और गर्ल को भी जे के लिए अभी खोज सकते हैं। फिर बिल्ली इन सभी को हिंदी में बातें करते देखकर तो जे को पूछ रही थी कि क्या चल रहा है, तो बोलता है कि मोम डैड को बोला है तेरा इंटरव्यू करना बंद करे। जिसे सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है और इन सभी को थैंक्स बोलती है इस मुश्किल से निकालने के लिए। उस बेचारी की तो कब से सांस रुकी बैठी थी। इधर इन लोगों ने जितनी भी नैनीज को कॉल कर रखी होती है कोई एक भी काम की नहीं निकली थी। कोई बता रही थी कि वो मॉडल बनना चाहती है और उसकी नीस है। वो सभी पूछते हैं तो क्या उसने नीस की बेबी सिटिंग कर रखी है, तो बोलती है नहीं, बल्कि उसने अपनी 2 साल की नीस को डांस करना सिखाया और मूव्स करके दिखाने लगती है। इधर बाकी सभी लोग बता रहे थे कि कोई एक्टिंग करना चाहता है तो इसके लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो वो बेबी सिटिंग करने के लिए आ गए हैं, पर उन्हें बेबी सिटिंग के लिए बेबी नहीं आती है। और किसी को लगता है कि उसके छोटे छोटे से सिबलिंग्स हैं, तो जैसे मार पीट कर उन सभी को चुप करवाते रहते हैं, तो यहाँ पर भी यही पर सारा सिस्टम कर लेंगे। और कोई इन चारों का फैन निकल रहा था जो सिर्फ और सिर्फ इनके साथ सेल्फी लेने के लिए वहाँ पर आ गई थी। दादी ये सब देखकर तो पैनिक कर जाती हैं और एजेंसी वालों को कर्ज करने लगती हैं और योनी को पूछती हैं उसने किस एजेंसी को जा ढूंढा है जिन्होंने इस तरह के नमूने सारे इकट्ठे करके यहाँ पर भेज दिए हैं। फिर इन सभी को बोलती हैं कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हैं कि इनकी हेल्प कोई और नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ बिल्ली ही इन बच्चों की बेबी सिटिंग कर सकती है। जिस पर तो वो सभी भी दादी की बात सुनकर चुप कर जाते हैं। इधर ईथन मिस बीटा और बिल्ली के रिलेशनशिप के बारे में सोच सोच कर तो पागल हो रहा था कि अगर बताया तो भी मरेगा और न बताया तो भी मरेगा। तभी एंडोय उसके पास आता है, उसे जनरल वे में पूछता है कि अगर इसके पास कोई ऐसा सीक्रेट हो जो कि इसके बहुत ही बड़े चांस को खराब कर सकता हो तो वो क्या करेगा। तो एंडोय बोलता है कि सीधा सीधा सच बोलेगा और बाद में देखेगा कि चांस को बर्बाद किया या नहीं। ईथन बेचारे की बिल्ली के साथ नेक्स्ट डेट होने वाली थी, तो एंडोय की बात सुनकर हैप्पी हो जाता है कि वो भी बस ऐसा ही करेगा। इधर योनी के डैड बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे जानकर कि वो इसके बेबीज हैं। वो भी इनको दिखा रहा था कि जब दोनों मुस्कुराते हैं तो इसके डैड मिस्टर जैसन की तरह दिखते हैं। जिसे सुनकर तो मिस्टर जैसन और भी ज्यादा हैप्पी होकर उससे बोलते हैं कि अगली बार वो लूक और लिया को ऑफिस में लेकर आए, वो भी इनसे मिलना चाहते हैं और ऑफिस में भी सभी को अपने ग्रैंड चिल्ड्रन दिखाना चाहते हैं। फिर ऐसे इसकी मोम को हेल्प के लिए बुलवाने का बोलते हैं, मगर वो बताता है कि वो तो इसलिए टाउन से भाग गई है ताकि इनको इसकी हेल्प न करनी पड़े। और फिर बताने लगता है कि वो सिंगल डैडी होना एंजॉय कर रहा है। उसके डैड उससे प्रॉमिस करने का बोलते हैं कि वो इनकी तरह बिल्कुल भी नहीं बनेगा जैसे उन्होंने बिजनेस के
लिए फैमिली को निगलेक्ट किया होता है। उसे बताते हैं उन्होंने सारी लाइफ में एक्सपीरियंस करके तो यही सीखा है कि दौलत से हटकर भी बहुत सी चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। जोशुआ मारिको के घर जाता है। उसकी नैनी को बाहर देखकर लगता है कि जरूर बिल्ली का कोई न्यू शूटर होगा जो कि मार्केट में अभी अभी लॉन्च हो रहा है, जिस पर बहुत सारे बिल्ली को आवाजें देने लगती हैं। मगर वो मारिको को पूछता है, जिसे लेकर तो वो फौरन से अंदर चली जाती है और जाकर बिठा देती है। फिर मिस सूसी को वहाँ पर बुलाने लगती है, जिन्होंने खुद ही जोशुआ को कॉल करके बुलाया था बिकॉज वो जोशुआ को पर्सनली जानना चाहती थी। फिर इससे इसके बिजनेस के पूछने लगती है। जब वो अपने चाइना में बहुत सारे मॉल्स को बताता है तो वो इसे मारिको के लिए ओके कर देती है। फिर तभी मारिको वहाँ पर आती है तो इसे ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और अपनी मोम से पूछती है कि वो ये सब क्या कर रही है। मगर इसकी मोम इससे बोलती है इसे पता भी है जोशुआ कितना रिच है, इसके चाइना में मॉल्स हैं जो कि इसकी मोम देख रही है और बहुत जल्द यहाँ पर भी न्यू मॉल ओपन करने जा रहा है। इनको मारिको के लिए अच्छा बुरा छोड़कर सिर्फ रिच बॉय ही चाहिए था जो कि जोशुआ बिल्कुल ही परफेक्ट दिख रहा था। फिर इसको गुड बाय करने के लिए जाती हुई तो मारिको इससे पूछती है कि वो ये सब करने से रुक क्यों नहीं रहा है और अपने मोम के बिहेव पर उसे सॉरी करती है तो बोलता है कि वो इसे लाइक करता है इसलिए। वो बोलती है पर वो इसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है, जिस पर जोशुआ को लगता है कि जरूर योनली ने इसके बारे में बुरी बुरी बातें उससे बोली होंगी, मगर बोलती है कि उसने तो इसे कुछ भी नहीं बोला है, पर हाँ उसने इसके बारे में बाकी लोगों से जरूर नेगेटिव सुना है। जिस पर इसको बोलता है कि वह ऐसा क्या करे कि इसको इस पर विश्वास आ जाए। बोलती है ऐसा खुद को इसके लिए चेंज करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, जैसा है वैसा ही रहे, इवन कि वो तो इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है तो खुद को चेंज क्यों करेगा। बोलता है बस जब से उसे देखा है इस पल से खुद को बदलने पर लगा हुआ है ताकि अच्छा बन जाए और वो इसे लाइक करने लगे और वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। उसे सचमुच में मारिको से लव हो चुका है। फिर से बताता है कि कुछ दिनों के लिए बिजनेस की वजह से चाइना जा रहा है, मगर वापस आकर वो सब कुछ करेगा ताकि मारिको को इससे लव हो जाए। इधर मिस सूसी छुप छुप कर इन दोनों की बातें सुन रही थी। फिर जोशुआ वहाँ से चला जाता है। मारिको अगले रोज बार पर जाती हुई इनके सामने ओपन होती हुई न्यू बार को देखने लगती है और सोच रही थी कि वो पागल हुई है जो जे से कम्पीट करने लगे हैं। तभी वहाँ पर एक बॉय आता है जो कि खुद को न्यू बार का ऑनर बताता है। मारिको को इसका बूथा देखकर तो इसके ऑनर वाली लुक्स बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। फिर वो मारिको पर लाइनें मारने लगता है और उसको बोलता है कि मारिको जरूर इससे इम्प्रेस हो गई होगी, जिसे देखकर तो मारिको बुरे बुरे मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। और फिर अंदर जाकर इन तीनों को इस नियो नमूने के बारे में बताने लगती है कि ये तो जोशुआ से भी एक हाथ आगे ही निकला है, जिस पर वो सभी मारिको की बातें सुनकर तो हंसने लगते हैं। और जेस को बोलता है आजकल लोगों में कॉन्फिडेंस कुछ हाई लेवल का हो गया है, वो खुद को बड़ी टॉप चीज समझने लगे हैं। तभी एंडोय उसको याद दिलाता है जस्ट लाइक यू ब्रो, जैसे पहले तुम कभी हुआ करते थे। अब सभी को पता चल गया है ना कि शेर गीदड़ बन चुका है, तो जंगल में छुपे सभी गीदड़ अब खुद को शेर तो कहेंगे ना, जिस पर सभी इनकी बातों पर हंसते रहते हैं। इधर ईथन बिल्ली के पास जाता है। दोनों को डेट पर जाना था, मगर ईथन पहले मिस बीटा वाले ड्रामे को बिल्ली के साथ क्लियर करना चाहता था। तभी इसको वहीं पर लेकर बैठ जाता है और मिस बीटा का नाम लिए बिना और ये कि वो उसकी खाला है ये बताए बिना इसको बोलता है कि इसकी भी एक खाला है जो कि मिस बीटा वाली सेम सिचुएशन में है, और बाकी बातें भी बताने लगता है। और उसकी स्टोरी सुनकर तो बिल्ली का दिल सॉफ्ट हो जाता है, जिसे देखकर तो उसे बोलता है उसे वो सभी बातें बताने के बाद तो उसे बोलता है कि वो इससे मिलना चाहती है। असल में वो बिल्ली को मिस बीटा से मिलवाना चाहता था बिकॉज देख रहा था कि बिल्ली को अपनी बातों से बहला चुका है, तो अब आगे उसका काम थोड़ा आसान हो गया था। और फिर इसी के साथ 34th पार्ट का यहीं पर एंड होता है। लवली बडीज नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को भी सपोर्ट कर देना। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी।